हाय मेरे प्यारे बच्चों, चलिए शुरू करते हैं लाइन्स एंड एंगल्स के चैप्टर से। ये क्लास 9th में मैथ्स के कैटेगरी में तीसरा चैप्टर है। लाइन्स एंड एंगल्स एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत ही बेसिक है, लेकिन बच्चे जो है उसको ठीक से समझ नहीं पाते हैं। इसीलिए हम इस सेशन में आपको इस तरीके से मैथ्स का लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ाएंगे जिसको देखने के बाद आपको उसे फिर से पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए चलते हैं पहले इस जानकारी को लेके कि एंगल क्या है। हम लोग अगर एक रे को, इसे हम एक रे कहते हैं। रे का मतलब है एक एंड पॉइंट में एक डॉट रहेगा और एक एंड पॉइंट में एरो रहेगा, इसे हम रे बोलते हैं। अगर हम दो रेस को एक ही वर्टेक्स पे ज्वाइन करते हैं तो इसको हम एक एंगल बोलते हैं। इस एंगल को हम नेम कर सकते हैं AOB करके। AOB मेरा एक एंगल हो गया। एंगल को हम बहुत सारे तरीकों में विभाजन करते हैं, जैसे कि हम एंगल को ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, दो रेस को 90 डिग्री के एंगल पे ड्रॉ कर सकते हैं। एंगल को हम इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं, इसे हम ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। तो एंगल्स जो है बहुत सारे होते हैं और बहुत सारे तरीकों में भी ड्रॉ कर सकते हैं। इसका एक ही बेसिक मतलब क्या है, अगर हम दो रेस को एक वर्टेक्स, इसको मैं एक वर्टेक्स बोलूंगी, एक वर्टेक्स पे ज्वाइन करते हैं तो हम इसको एंगल बुलाएंगे। हमारे पास मैथ्स में पढ़ने के लिए बहुत सारे एंगल्स हैं। चलिए जानते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में। टाइप्स ऑफ एंगल्स को बहुत तरीकों से डिवाइड किया गया है। उसमें से पहला नाम होगा अक्यूट एंगल। इसके नाम में ही क्यूटनेस है, देखो नाम में ही क्यूट है। ये छोटू वाला एंगल होता है जिसका जो मुंह है वो बंद रहता है, छोटू वाला मुंह होता है। तो इसका जो है मेजरमेंट हमेशा 0 से 90 के बीच में होता है। अगर 0 से 90 के बीच में कोई भी एंगल का मेजरमेंट आए तो मैं उसे अक्यूट एंगल या अक्यूट एंगल बोलती हूँ। इसका हमेशा शेप जो है ऐसे होता है, छोटा मुंह। एक पक्षी होता है तो उसका मुंह इतना छोटा होता है, तो अक्यूट एंगल बोलते हैं। तो मेजरमेंट जो है 0 से 90 तक रहता है। सेकेंड जो है राइट एंगल बोलते हैं। राइट एंगल का मेजर एग्जैक्टली 90 डिग्री है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम, एग्जैक्ट 90 डिग्री। इसको हम इस तरीके से हमेशा पहचान में रखेंगे। एक रे जो है दूसरे रे को परपेंडिकुलरली एक वर्टेक्स पे ज्वाइन करता है और उसका मेजरमेंट अगर हम एक प्रोट्रैक्टर लेंगे, मेजर करेंगे तो वो 90 डिग्री आएगा, उसे हम राइट एंगल बोलते हैं। तीसरा एंगल जो है हम बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल का मेजरमेंट हमेशा 90 से 180 तक होता है। 90 डिग्री से ज्यादा, 180 डिग्री से कम का मेजरमेंट जिस एंगल का भी हो उसे हम ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। वो हमेशा इस तरीके से होता है, इसका मुंह हमेशा खुला होता है, ऐसे खुला वाला मुंह। जिसका मुंह खुला हो उसको ऑब्ट्यूज बोलेंगे, जिसका मुंह बंद हो उसको अक्यूट बोलेंगे। एक मुंह दूसरे मुंह को परपेंडिकुलर रहे उसको हम राइट एंगल बोलेंगे। तो इसका मेजर 90 to 180 होगा। फोर्थ टाइप इज सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल वो एंगल है जिसका मेजर एग्जैक्टली 180 डिग्री होता है और ये स्ट्रेट लाइन है। दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। अगर मैं इसका नाम बताऊंगी तो ये एंगल AOB रहेगा। इसका नाम हम POQ रखेंगे। हाउ विल आई राइट दिस? हम इसे एंगल POQ, इसको मैं COD कहूंगी, एंगल COD। इसको मैं PQR कहूंगी, तो ये हो जाएगा एंगल PQR।
तो अगर एंगल्स को हमें नेम करना है तो एक एंड पॉइंट से दूसरे एंड पॉइंट तक तीनों नाम को जोड़ के एक एल शेप डालेंगे, इसको हम एंगल बोलते हैं। तो यहाँ पर बोर्ड में हमने क्या सीखा है, अभी 4 एंगल के बारे में सीखा है। फर्स्ट वन वाज अक्यूट एंगल, जिसका मेजर 90 तक, 0 से 90 तक है, वो क्यूट वाला होता है। सेकेंड राइट एंगल है, एग्जैक्टली 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर होता है। थर्ड ऑब्ट्यूज एंगल मैंने कहा, जिसका मुंह खुला होता है, ऐसे वाला खुला हुआ मुंह, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल है, इसका मेजरमेंट 90 से 180 तक हो जाएगा। फोर्थ वन जो है सप्लीमेंट्री एंगल है, ये एक स्ट्रेट लाइन है जिसका एग्जैक्ट मेजरमेंट 180 डिग्री होता है। तो ये 4 बेसिक एंगल्स है जिसे बच्चे अगर समझे तो आपको मैथ्स लाइन्स एंड एंगल्स का चैप्टर जो है बहुत ही आसान हो जाएगा। इसे छोड़कर हमारे पास और 2-3 एंगल है, चलिए उसके बारे में जानते हैं। फिफ्थ वन जो है उसको मैं बोलूंगी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अभी ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो गया मेरे भाई? तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब है अगर मेरे पास 2 डिफरेंट एंगल्स है, मैं एक अक्यूट एंगल ले रही हूं ऐसे, इसका नाम AOB रख देते हैं, और दूसरा अक्यूट एंगल ले रही हूं ऐसे, इसका नाम हम PQR रख देते हैं। अगर मैं इन दोनों में एंगल्स को ऐड कर रही हूं और इसका समेशन जो है 90 डिग्री आ रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। जैसे कि अगर AOB का मेजरमेंट 30 डिग्री हो गया और PQR का मेजरमेंट 60 डिग्री हो गया, चलिए 30 + 60 क्या हो जाएगा? वो 90 है। अगर दोनों का समेशन 90 डिग्री आ जाएगा तो उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के नाम से जानेंगे। इस हिसाब से अगर एक एंगल का मेजरमेंट हमें पता रहेगा, हम दूसरे एंगल का मेजरमेंट इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कंक्लूजन के लिए हम क्या लिख सकते हैं? इफ आई हैव वन एंगल एज एंगल 1 और दूसरा एंगल मेरे पास एंगल 2 है, इन दोनों को ऐड करने के बाद मेरा समेशन 90 है, तो मैं इसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बता सकती हूं। अगर मुझे एंगल 1 फाइंड आउट करना है तो मैं 90 से एंगल 2 को सब्ट्रैक्ट कर सकती हूँ। तो क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ एंगल 1 इज 90 माइनस एंगल 2। अगर समझिए कि आपके पास एक एंगल 45 डिग्री का है तो दूसरा एंगल 45 ही होना चाहिए, क्योंकि 45 + 45 90 होगा। सेम वे एक एंगल अगर 40 का है तो 40 के साथ क्या ऐड करने से 90 आएगा? 50। सो दूसरा एंगल 50 हो जाएगा। तो इन दोनों को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, जिसको ऐड करने से हमें 90 डिग्री ही आना चाहिए। ये 5वां सेक्शन है जहां हमें बहुत सारे क्वेश्चन समझने परखने की आवश्यकता है। जैसे कि लिए मैं एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ। मेरे पास एक एंगल है 18 डिग्री। 18 डिग्री का एक एंगल दिया है। दे हैव टोल्ड अस टू आस्क फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 18 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट ऑफ 18 डिग्री, ठीक है। मेरे पास एक एंगल था, उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए बोल रहे हैं। व्हाट आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स? अगर 2 एंगल रहेंगे उसको ऐड करने से 90 आएगा, दे आर कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। उसमें से एक मुझे पता है वो 18 डिग्री है। सो 18 डिग्री प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90। एंगल 2 विल बी इक्वल टू 90 माइनस 18 डिग्री विच विल बी 72 डिग्री। सो दूसरा एंगल जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ 18 है दैट इज 72 डिग्री। इसका अगर हम डायग्रामेटिक वे में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो दिस इज माय फर्स्ट एंगल विच वाज गिवन 18 डिग्री। इसका मैंने कॉम्प्लीमेंट चूज किया ऐसे 72 डिग्री। इन दोनों को ऐड करने से मुझे 90 डिग्री आ रहा है, तो इन दोनों को मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के नाम से जान सकती हूँ। तो 5th वन जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये बहुत ही आसान तरीके से परखा जा सकता है, क्योंकि आप लोगों को अभी समझ में आ रहा है कि कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है। 2 एंगल रहेंगे, उसको ऐड करो 90 डिग्री आएगा, तो उसे मैं कॉम्प्लीमेंट्री बोलूंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो सिक्स्थ एंगल उसको जो पढ़ना है हमें, उसको हम बोलेंगे लीनियर पेयर या फिर सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब है कि मेरे पास दो एंगल्स है, एक का मेजर एंगल 1 है, दूसरे का मेजर एंगल 2 है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो मुझे 180 डिग्री आएगा, तो मैं उसे बोलूंगी सप्लीमेंट्री एंगल। पिछले में हमने कॉम्प्लीमेंट्री में भी यही पढ़ा था, लेकिन सम ऑफ टू एंगल्स वहां 90 था, यहां पर सम ऑफ टू एंगल्स 180 हो रहा है, तो इसको हम सप्लीमेंट्री बोलेंगे। अगर 90 आ रहा है तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री बोलेंगे। तो इफ मेरे पास एक एंगल है जिसका मेजर 60 डिग्री है, तो एंगल 2 क्या होगा? एंगल 2 विल बी 180 माइनस 60 डिग्री, दैट विल बी 120 डिग्री। तो 60 का कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट क्या होगा? 120 होगा। इसी हिसाब से मैं बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकती हूँ, जैसे कि अगर मेरा एक एंगल जो है 100 डिग्री हुआ, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 180 माइनस 100, 80 डिग्री। मेरा एक एंगल 140 हुआ, उसका सप्लीमेंट क्या होगा? 140 प्लस 40 इज 180, सो 40 विल बी द सप्लीमेंट ऑफ 140 डिग्री। तो इस हिसाब से अगर मैं एक एंगल को x लूंगी तो दूसरा एंगल जो है 180 माइनस x हो जाएगा। तो द सप्लीमेंट ऑफ x, इफ वन एंगल between supplementary angles are x, then its supplement will be 180 minus x. So अगर एक एंगल x रहेगा तो 180 से मैं अगर x को सब्ट्रैक्ट करूंगी तो मेरा दूसरा एंगल भी आ जाएगा। इसको बोलेंगे कि हम x and 180 minus x are the supplementary angles. सप्लीमेंट्री एंगल्स में एंगल्स को दो भागों में डिवाइड किया जाता है। नेक्स्ट सेक्शन पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद आपको थोड़ा एक कंफ्यूजन आएगा जो मैं उसके बाद क्लियर करूंगी। सातवां जो है एंगल, उसे हम लीनियर पेयर बोलेंगे। लीनियर पेयर का मतलब है, पहले तीन चीज जान लेते हैं। फर्स्ट, एक लाइन सेगमेंट। इससे पढ़ने के पहले हम ये चीजों को ध्यान में रखते हैं। लाइन सेगमेंट क्या है? लाइन सेगमेंट एक लाइन है जिसका दो एंड पॉइंट होता है। ए बी इज माई लाइन सेगमेंट। मैं इस लाइन सेगमेंट को मेजर कर सकती हूँ, जैसे 5 सेंटीमीटर, जैसे 6 सेंटीमीटर, जैसे 20 सेंटीमीटर। इसका एंड पॉइंट्स है, इसे मैं लाइन सेगमेंट बोलती हूँ। रे क्या हो जाएगा? रे जो है एक तरफ एंड पॉइंट रहेगा, दूसरी तरफ एक एरो रहेगा। ये एरो जो है एक्सटेंडेबल है, नेवर एंडिंग, इंफिनिटी तक वो एक्सटेंड होता जाएगा, तो इसे मैं रे बोलती हूँ। थर्ड जो है लाइन। लाइन क्या है? दोनों तरफ एरोस है, यानी कि मैं यहां हूं, तुम इस तरफ हो, दोनों मिलके खींचेंगे तो ऑब्वियसली दोनों तरफ से ये एक्सटेंड हो जाएगा, तो इसे मैं लाइन बोलती हूँ। लाइन आर एक्सटेंडेबल टिल इंफिनिटी ऑन बोथ द डायरेक्शंस। अगर मैं लीनियर पेयर समझना चाहती हूँ तो मुझे रे और लाइन का मतलब अच्छे तरीके से आना चाहिए। मैं एक लाइन ले रही हूँ जो एक्सटेंडेबल है दोनों तरीके से, उस पे एक रे डाल रहे हैं। AOB एक लाइन है और CO एक रे है जो AB को O पॉइंट पे मीट कर रहा है। Then if I call this angle as angle 1 and this angle as angle 2, अगर मैं इन दोनों का समेशन निकालूंगी और ये 180 हो गया तो इसे हम लीनियर पेयर बोलेंगे। समझ में आ रहा है? मैं फिर से दोहराती हूँ, क्या है कि मैं एक लाइन ले रही हूँ, लाइन जो है दोनों तरीके से एक्सटेंडेबल है। AOB एक लाइन है मेरे बच्चों, लाइन पे एक रे OC आके बैठ रहा है पॉइंट O पे। ये OC ये लाइन को दो भागों में डिवाइड कर रहा है, एक का नाम एंगल 1 है, दूसरे का नाम एंगल 2 है। जब ये दोनों एंगल को हम मेजर करेंगे और ऐड करेंगे, अगर इसका मेजरमेंट 180 डिग्री आ गया तो इसको हम लीनियर पेयर बोलेंगे। ठीक है,
लीनियर पेयर का मतलब है एक लाइन पे दो भाग होना चाहिए। चलिए फिर से हम सप्लीमेंट्री पे जाते हैं। सप्लीमेंट्री का भी दो एंगल का समेशन 180 है, लेकिन ये एक लाइन पे नहीं बनेगा, ये दो डिफरेंट एंगल्स है। एक एंगल था 60 डिग्री का, दूसरा एंगल क्या है, दो डिफरेंट जगहों से एंगल उद्भव हो रहा है, उनको ऐड करेंगे तभी 180 आएगा, तो मैं इसे सप्लीमेंट्री एंगल बोलूंगी। लेकिन लीनियर पेयर का मतलब वो नहीं है, एक ही बेस होना चाहिए, एओबी एक लाइन है, उस पे विभाजन होना चाहिए, उन दोनों को ऐड करेंगे तो हम इसे लीनियर पेयर बोलेंगे। मेरे ख्याल से मेरे बच्चे मुझे समझ पा रहे हैं। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट में डालो कि मैम आप थोड़ा दोहराइए, अपनी विचारों को कमेंट के मुखातर मेरे पास भेजो, मैं उसे परखूंगी, समझूंगी, और अच्छे अच्छे वीडियोस के साथ हम दोनों एक दूसरे का मदद भी कर सकते हैं, और जो मैथ्स और साइंस के हिसाब से आपको डर है वो मैं डर मिटा सकती हूँ। ठीक है, तो ये था लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का क्या मतलब हुआ, दो एंगल्स को अगर हम ऐड करेंगे जिसका बेस एक ही हो, उसका समेशन 180 आ रहा है, तो उसे हम लीनियर पेयर बोलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं 8th पॉइंट पे। कॉम्प्लीमेंट्री तो हो गया, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल, एक एंगल था ऐसे, एक रे था ओ ए, एक रे ले लेते हैं। इस जगह से फुल कंप्लीट वापस आने तक जो मेजर हम प्रोट्रैक्टर से मेजर कर सकते हैं उसको मैं कंप्लीट एंगल बोलूंगी। हर एक मैथमेटिशियन के हिसाब से कंप्लीट एंगल का मेजरमेंट हमेशा 360 होगा। ठीक है, कंप्लीट एंगल, जैसे सप्लीमेंट्री हाफ ऑफ 360 है 180, सो कंप्लीट एंगल का मेजर हमेशा 360 होगा। 9th वन इज रिफ्लेक्स एंगल। अब ये रिफ्लेक्स एंगल क्या है, मेरे पास एक एंगल है यहां पर, जैसे कि ये एंगल PQR है, तो इसका मेजर है 60 डिग्री। रिफ्लेक्स मीन्स क्या है, रिफ्लेक्स इज उल्टा, इसके उल्टे भाग में क्या मेजर है एंगल का, यानी कि ये इसका मेजरमेंट क्या है। हमें पता है कि कंप्लीट एंगल 360 है, ले लो 360, उसमें से जो मेजरमेंट दिया है उसको सब्ट्रैक्ट करो, 300 आ जाएगा। तो रिफ्लेक्स कैसे लिखेंगे, इसे ऐसे लिखेंगे, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल PQR इज 300 डिग्री। चलिए और एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मेरे पास एक एंगल है ऐसे, इसका मेजरमेंट हो गया 100 डिग्री, ये 100 डिग्री ऑब्ट्यूज है, तो मैं ऐसे नहीं ड्रॉ कर सकती हूँ इसे। ठीक है, एक एंगल ऐसे है, ये 100 डिग्री हो गया, इसका रिफ्लेक्स फाइंड आउट करो। तो क्या है, इसके पीछे का जो भी मेजरमेंट बचा हुआ है वो रिफ्लेक्स बताएगा। इसे ABC अगर हम 100 डिग्री दिया हुआ है तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल ABC विल बी 360। कंप्लीट एंगल से इसको हटाओ 100, दैट इज 260 डिग्री। 260 डिग्री विल बी माई रिफ्लेक्स ऑफ एंगल 100। चलिए आप अभी मुझे बताइए, अगर मेजरमेंट जो है 130 डिग्री है तो PQR is my given angle, वो 130 है, तो रिफ्लेक्स ऑफ PQR क्या होगा। अगर आपने समझा हुआ है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। ठीक है बच्चों, कमेंट करो, इससे मुझे भी पता चल रहा है कि आप समझ रहे हो कि नहीं समझ में आ रहा है। तो कमेंट कीजिए कि रिफ्लेक्स ऑफ PQR क्या होगा। ठीक है, तो ये था लाइन्स एंड एंगल्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स। हमने बहुत सारे एंगल्स पढ़े, जैसे कि अक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री, लीनियर पेयर, कंप्लीट एंगल एंड रिफ्लेक्स एंगल। तो ये थे एंगल्स के बारे में, और मैंने बीच में ही आपको पढ़ा दिया कि लाइन का मतलब क्या है, रे का मतलब क्या है, और एंगल का मतलब क्या है। तो इस सेशन में हमने ये पढ़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो इसको लिंक करता है वो है पैरेलल लाइंस।
ठीक है। पैरेलल लाइंस का मतलब क्या है, मैं एक लाइन ले लेती हूं ऐसे, ये मेरा एक लाइन है और दूसरा एक लाइन इसके नीचे ड्रॉ कर रही हूं। चलिए इस लाइन का नाम हम L रख लेते हैं और इस लाइन का नाम हम M रख लेते हैं। मैं जब ये दोनों लाइन ड्रॉ कर रही हूं तो किसी भी तरीके से इसे एक्सटेंड करेंगे ये कहीं पे आके मीट नहीं होता है, अंटिल इन्फिनिटी तक ये दोनों लाइन इसी डिफरेंस बिटवीन में से, यही डिस्टेंस के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम या ज़्यादा भी नहीं होता है, ये डिस्टेंस मेंटेन करेंगे और एक्सटेंड होता जाएगा अंटिल इन्फिनिटी। तो ये लाइंस दोनों जो है वो आपस में नहीं मिलते हैं, तो हम इन दोनों को पैरेलल लाइंस बोलते हैं। इसे कैसे लिखेंगे हम, L इज पैरेलल टू M, L जो है पैरेलल टू M, ये सिंबल जो है पैरेलल का मतलब हमें बताता है, L इज पैरेलल टू M। तो पैरेलल लाइन क्या होगा, दो लाइंस एक पटरी की तरह, ट्रेन की पटरी एक दूसरे से नहीं मिलती है, उसी हिसाब से दो लाइंस अगर एक दूसरे के बीच में का जो दूरी है वो बिना घटाए या बढ़ाए अपने आप में मेंटेन कर रहे हैं, इवन एंड एक्सटेंडेड टिल इंफिनिटी, उन दोनों लाइंस को हम पैरेलल लाइन के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, इन दोनों लाइन के बीच में और एक लाइन भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि तीन लाइन, ये तीनों लाइन पैरेलल रहेंगे। देखिए ये तीनों लाइन पैरेलल लाइन, P Q R कैसे लिखेंगे हम, P इज पैरेलल टू Q, पैरेलल टू R, ये हिसाब से हम इसको लिख सकते हैं। अगर एक और एक लाइन है जो इन दोनों को इंटरसेक्ट करके दो पॉइंट्स में, L को O में और M को Q में इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इस लाइन को हम ट्रांसवर्सल T बोलेंगे। ट्रांसवर्सल एक लाइन है जो दो पैरेलल लाइन को टू डिफरेंट पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर सकता है। एक पैरेलल लाइन में बहुत सारे ट्रांसवर्सल हो सकते हैं, जैसे कि ये एक ट्रांसवर्सल हो गया, ए और एक ट्रांसवर्सल हो गया, तो इसे मैं T बोल सकती हूँ, इसे मैं A बोल सकती हूँ। So A and T are two transversal between the pairs of parallel line P, Q and R. T is the transversal between the pair of parallel line L and M. तो ट्रांसवर्सल क्या है, एक लाइन जो पैरेलल लाइंस को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करता है, उसको हम ट्रांसवर्सल बोलेंगे। अभी अगर हम इस पैरेलल लाइन को देखेंगे तो ये पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल बीच में यहाँ पर बहुत सारे एंगल्स क्रिएट कर रहा है, जैसे कि ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 हो जाएगा, ये 3, ये 4। सेम वे हियर 5, 6, 7, 8। तो एक ट्रांसवर्सल जो है पहले लाइन पे 4 एंगल्स क्रिएट करेगा, दूसरे लाइन पे 4 एंगल्स क्रिएट करेगा। दैट मीन्स बिटवीन अ सेट ऑफ पैरेलल लाइन आई कैन हैव 1 2 3 4 5 6 7 8 एंगल्स बिटवीन देम। टी ट्रांसवर्सल जो है 4 एंगल L पे बना रहा है और 4 एंगल M पे बना रहा है। चलिए अभी इन दो पैरेलल लाइन के बिटवीन हमें किन चीज़ों पे ध्यान रखना है उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। पहली चीज़ जो है उसको बोलेंगे हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, VOA करके बुलाएंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का मतलब है जो अगर एक एक्स शेप का लाइन आ गया, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये एंगल इस एंगल के इक्वल रहेगा और ये एंगल इस एंगल पे इक्वल रहेगा। यहाँ पर कहाँ पर x आ रहा है, यहाँ अगर मैं देखूं तो मेरे हिसाब से यहाँ एक लाइन है और ये एक x शेप आ गया, तो क्या मैं लिख सकती हूँ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। ये x शेप है, ये इसके इक्वल आ जाएगा, ये इसके इक्वल आ जाएगा, तो 1 विल बी इक्वल टू 3, 2 विल बी इक्वल टू 4। नीचे भी एक x है, यहाँ देखो नीचे भी एक x है, तो एंगल 5 विल बी इक्वल टू 7 एंड एंगल 6 विल बी इक्वल टू एंगल 8। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स अगर हम जानना चाहते हैं तो कौन सा शेप हमें याद रखना है, एक्स शेप। इंटरसेक्टिंग लाइंस है, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, जो आजू बाजू में नहीं है, जो आमने सामने रहते हैं वो एंगल्स इक्वल रहेंगे। ठीक है, सेकंड शेप जो हमें मॉनिटर करना है उसको हम
ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोलेंगे। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कैसे होगा? सेकेंड वन, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, AIA। अगर एक लाइन पैरेलल होता है तो ये एक लाइन पैरेलल है, ये एक ट्रांसवर्सल है। यहाँ पर मुझे कैसे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का फर्क आएगा? मैं Z शेप नोट करूंगी, Z। एक Z अगर मैं ड्रॉ करती हूँ तो ये जो बीच का एंगल है वो अगर इक्वल रहेंगे तो मैं उसे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के नाम से बुलाऊंगी। यहाँ पर Z कहाँ आ रहा है? यहाँ, 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 ये एक Z हो गया। सो 3 and 5 विल बी इक्वल, एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 5। सिमिलरली मैं एक उल्टा Z भी ड्रॉ कर सकती हूँ। देखो यहाँ पर उल्टा Z है, ये उल्टा Z हो गया, तो 4 विल बी इक्वल टू एंगल 4 विल बी इक्वल टू एंगल 6। सो पहला वाला जो था वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, एक के एक्स शेप का होगा, आमने सामने जो भी एंगल्स है वो लोग इक्वल रहेंगे। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होगा? Z शेप पे हम निर्भर करेंगे। यहाँ लिख लो Z शेप। Z शेप ड्रॉ करने के बाद जो बीच का एंगल्स है वो हमेशा इक्वल रहेंगे, उसको मैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के नाम से बुलाऊंगी। चलिए थर्ड एंगल क्या है वो देखते हैं। थर्ड एंगल जो है उसको हम बोलेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। एक पेयर ऑफ लाइन है, पैरेलल लाइन है, मैं रीड्रॉ कर रही हूँ क्योंकि उसमें बहुत सारे कलर्स हो गए हैं। तो ये एंगल 1 2 3 4 था, 5 6 7 8 था। तीसरा जो हम जानने वाले हैं उसे मैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलूंगी बच्चों, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स का शेप क्या होगा? उसे मैं L शेप बोलूंगी। L शेप से हम उसे पहचानेंगे। तो यहाँ पर L बहुत सारे आ रहे हैं, जैसे कि ये एक L है, ठीक है, ये एक L है तो ये एंगल आ जाएगा। ठीक उसके नीचे कौन सा L है? यहाँ पर एक L है, ये, तो मैं लिखूंगी एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5। ऐसे ही यहाँ पर दूसरा तरफ भी एक L है, ये एक L है, एंगल 2 आ गया, और ये एक L है, एंगल 6 आ गया। तो एंगल 2 विल बी इक्वल टू एंगल 6। नीचे से देखेंगे तो 8 का एक L आ रहा है, 4 का एक, सो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8 आ गया। इस तरफ से नीचे से देखेंगे तो एंगल 7 एंड एंगल 3 L शेप में आ रहा है। तो बिटवीन अ सेट ऑफ पैरेलल लाइन 4 करस्पॉन्डिंग एंगल आएंगे, 4 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आएंगे, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल का शेप क्या होगा? L शेप आ जाएगा। नेक्स्ट जो है हम क्या पढ़ने वाले हैं? नेक्स्ट फोर्थ वन जो है लीनियर पेयर है। पैरेलल लाइन के बिटवीन में कितने लीनियर पेयर्स आ सकते हैं? लीनियर पेयर्स, तो लीनियर पेयर मैंने क्या कहा, एक स्ट्रेट लाइन रहेगा, उस पे एक रे आ जाएगा, ये एंगल और ये एंगल अगर मैं ऐड करूंगी तो उसका समेशन 180 रहेगा, तो इसे मैं लीनियर पेयर बोलूंगी। यहाँ कितने सारे लीनियर पेयर्स है, जैसे कि ऊपर का देखो 1 और 2 पे ये जो है लाइन L आ रहा है, तो मैं लिख सकती हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 लिख सकती हूँ। उसी हिसाब से नीचे का एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 भी लिख सकती हूँ। उसी हिसाब से सेकेंड पैरेलल लाइन में एंगल 6 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 लिख सकते हैं। एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 180 लिख सकते हैं। सेम वे अगर मैं इस तरफ से देखूंगी तो 1 प्लस 4 180 हो जाएगा, 2 प्लस 3 180 हो जाएगा, 5 प्लस 8 180, 6 प्लस 7 180 हो जाएगा। तो अगर लीनियर पेयर हमें पहचानना है तो मुझे फिगर को ठीक से ध्यान से देखना है, उसके बाद ही मैं उसे पहचान सकती हूँ। जैसे कि मैंने कहा करस्पॉन्डिंग एंगल्स L शेप का है और 4 करस्पॉन्डिंग पेयर्स मिलेंगे, लेकिन लीनियर पेयर जो है हमें 8 लीनियर पेयर्स मिल सकते हैं। ठीक से देखो क्वेश्चन में कौन सा अननोन है उसे देख के पहचानेंगे, फिर उस पेयर को हम परखेंगे और लिखेंगे। मैंने तो 4 सेट यहाँ पर लिख दिया है, अगर और 4 आपको देखना है तो देख के आप ठीक से लिख भी सकते हो। तो ये लीनियर पेयर हो गया। 5वां जो है हमें पढ़ना है, ये मेरा पैरेलल लाइन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंगल बना रहा था ये ट्रांसवर्सल। तो मुझे 5th वन क्या नोटिस करना है? को इंटीरियर एंगल्स।
नाम में लिखा है ये इंटीरियर एंगल्स है, तो दो पैरेलल लाइन रहेंगे तो इसके बीच का जो भी एंगल्स है उसे हम इंटीरियर एंगल बोलेंगे। यहाँ पर 3, 4, 5, 6 जो है इंटीरियर एंगल बन जाएगा। कोई इंटीरियर एंगल्स का मतलब है अगर मैं एक ट्रांसवर्सल, ये मेरा ट्रांसवर्सल है, ये पैरेलल लाइन है, एक साइड का ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइन देख रही हूँ, ये एंगल और ये एंगल ऐड करेंगे, जैसे कि यहाँ पर 4 और 5 को ऐड करेंगे, एंगल 4 प्लस एंगल 5, इसका समेशन हमेशा 180 डिग्री ही होगा। इसी हिसाब से दूसरी तरफ का, इस तरफ का मैं पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, ये एंगल और ये एंगल, ये 3 है, ये 6, एंगल 3 प्लस एंगल 6 ऐड करेंगे तो ये 180 डिग्री हो जाएगा। तो कंक्लूजन क्या होगा, कोइंटीरियर एंगल, द सम ऑफ कोइंटीरियर एंगल बिटवीन द पैरेलल लाइन शुड ऑलवेज बी सप्लीमेंट्री। ठीक है, सप्लीमेंट्री का तो मैंने अभी बताया कि समेशन 180 होगा। कोइंटीरियर का मतलब है कि पैरेलल लाइन के इंटरनल पार्ट में जो भी एंगल्स आ रहा है, जैसे कि ये है, ये है, ये है और ये है, इसको हम डायरेक्टली ऐड करने से लीनियर पेयर हो जाएगा। ट्रांसवर्सल के एक भाग को लेके ऐड करेंगे तो इसे कोइंटीरियर एंगल का नाम दे सकते हैं। तो ये 5 चीजें जो है पैरेलल लाइन का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमें एक तरीके से अगर इसे हम देखेंगे, पढ़ेंगे तो लाइन्स एंड एंगल्स का जो बेसिक नॉलेज है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से अब तक आ जाना चाहिए। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करो, बोलो कि ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं हूँ यहाँ पर आपके लिए, जो भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो मैं टॉपिक क्लियर करने के लिए तैयार हूँ। चलिए आगे मिलते हैं मेरे नेक्स्ट सेशन में।